एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ प्रोफेसरशिप। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो अरुणाचल प्रदेश में अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां अभी अरुणाचल प्रदेश पीसीएस कमीशन ने रिलीज करी हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ये भर्तियां इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है इंटरव्यू के बेस पर, ना कि आपको 2 या 3 टियर एग्जाम को क्रॉस करना है। तो ये एक सुनहरा मौका है हर उस बच्चे के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। तो चलो एक बार इस वैकेंसी को इन डिटेल पढ़ते हैं। तो 22 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज करी और यहाँ पर बोला गया कि 145 पदों पर भर्तियां जो हैं वो अभी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। उसी के साथ अगर पे मैट्रिक्स की यहाँ पर बात करूँ तो आपको गेजेटेड ए ऑफिसर जितनी जो पे स्केल है उस पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मॉनेटरी टर्म का भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपकी पोजीशन है, पोजीशन परमानेंट है और उसी के साथ यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो सिर्फ आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड दैट्स इट, एग्जाम इज ओवर। उसके बाद सिर्फ आपको रिजल्ट के लिए वेट करना है। तो चलो एक बार इन वैकेंसीज को हम थोड़ा सा ब्रेकडाउन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रेकडाउन की, तो इंग्लिश में आपकी टोटल 18 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इंग्लिश में सपोज आपकी टोटल 18 वैकेंसी है। अब इन 18 वैकेंसीज में 14 जो है वो आंध्र प्रदेश जो आपके अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। उसी के साथ इंग्लिश में 4 जो है वो यहाँ पर आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है जो आपकी अनरिजर्व्ड पोजीशंस है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में आपकी साथ ही में यहाँ पर जो एक पोजीशन है वो पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए भी आउट ऑफ 18 पोस्ट आपकी रिजर्व की गई है। साथ ही में अगर हम हिंदी पर आते हैं तो हिंदी में आपकी 3 जो पोस्ट हैं वो आपकी अनरिजर्व्ड है। अगेन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आपकी 11 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व्ड है और टोटल पोस्ट यहाँ पर 14 है और एक पोस्ट यहाँ पर भी आपकी रिजर्व्ड है जो आपकी पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए है। देन मूविंग फॉरवर्ड आगे हम देख लेते हैं और कितने सब्जेक्ट में यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी है। तो नेक्स्ट आपके पास हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में आपकी टोटल 21 वैकेंसीज यहाँ पर शोन है और 21 में से आपकी 70 जो है वो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। 4 आपकी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपकी अनरिजर्व्ड हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की, तो टोटल यहाँ पर 18 वैकेंसीज आई हैं जहाँ पर 14 जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है और उसी के साथ 4 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी अनरिजर्व्ड है यहाँ पर और पीडब्ल्यू के लिए एक पोस्ट यहाँ पर भी रिजर्व है जो आपकी हिस्ट्री में नहीं थी। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड और सब्जेक्ट को हम एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। इकोनॉमिक्स में अगेन आपकी टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट है आपकी 13 जिसमें से 10 जो है वो आपकी रिजर्व्ड है शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए एंड देन 3 आपकी ऐसी हैं जो आपकी अनरिजर्व्ड है और उसके साथ एक पोस्ट आपकी अगेन पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए यहाँ पर भी रिजर्व की गई है। देन ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इन टोटल 13 पोस्ट हैं जिसमें रिजर्व पोस्ट आपकी 10 है और आपकी जो 3 पोस्ट है वो आपकी अनरिजर्व सेक्शन के लिए है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए कोई भी पोजीशन रिजर्व नहीं है। देन मूविंग फॉरवर्ड एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन टोटल 9 ओपनिंग्स हैं अभी, जहाँ पर 7 जो पोजीशंस है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है और 2 पोजीशंस आपकी ऐसी हैं जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से है यहाँ पर और एक पोस्ट अगेन आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है जो आउट ऑफ 9 पोस्ट ही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड। आगे हम देख लेते हैं उसी के साथ कॉमर्स की जहां पर हम बात करते हैं, अगेन कॉमर्स में आपकी टोटल 6 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट में से आपकी जो 5 पोस्ट हैं वो आपके रिजर्व है यहाँ पर। ठीक है, 6 पोस्ट में से जो 5 पोस्ट हैं वो रिजर्व है और एक पोस्ट अगेन कॉमर्स की आपकी अनरिजर्व्ड है और साथ ही में एक ही पोजीशन आपकी पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए आउट ऑफ दी 6 पोस्ट आपकी रिजर्व है, जैसे कि पहले भी अभी हमने पढ़ा। 10 मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट हैं जिसमें से 5 आपकी रिजर्व है, एक आपकी अनरिजर्व है। जूलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 6 पोजीशंस, 5 आपकी रिजर्व, एक आपकी अनरिजर्व। बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो 5 आपकी टोटल पोजीशंस हैं जिसमें से 4 आपकी रिजर्व्ड हैं और एक आपकी अनरिजर्व्ड है। फिजिक्स की जहां पर हम बात करते हैं तो टोटल 5 पोस्ट हैं, 4 आपकी रिजर्व्ड हैं, एक आपकी अनरिजर्व्ड है। सिमिलरली केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी आपकी टोटल 7 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट में से 6 आपकी रिजर्व्ड है और एक आपकी अनरिजर्व्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट का ब्रेकडाउन है ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ। केमिस्ट्री की 7 पोजीशन, एक आपकी पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए रिजर्व्ड है, साथ में 6 आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिजर्व्ड है, एक आपकी अगेन जनरल कैटेगरी के लिए है। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं इन टोटल 2 पोस्ट है, इसमें 2 की 2 रिजर्व है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं है। साथ ही में अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो अगेन 2 पोजीशन
और दोनों ही शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए है। यहाँ पर भी कोई भी जनरल कैटेगरी के लिए पोजीशन नहीं है। इन टोटल ये आपकी 145 पोजीशन है जो यहाँ पर इन्होंने रिलीज करी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू करी है। मैं वापस से ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सुनहरा मौका है एक गैजेटेड जॉब लेने का। तो जितने भी बच्चे हैं ज़रूर जाकर इस फॉर्म को भरें, ठीक है। देन आगे हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल की और एलिजिबिलिटी की। तो जहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली हाउ टू अप्लाई, तो देखो यहाँ पर OTR का जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड दी गई है, ठीक है। OTR की फैसिलिटी बेटा क्या होती है मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन बहुत कम बच्चों को ये चीज़ पता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का मतलब होता है कि आपको इनकी साइट पर जाना है, आपको एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी जो ID है वो क्रिएट करनी है। उसके बाद इनकी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं आप बस अपना लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आप सीधा अप्लाई पर जाओगे और वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि मल्टीपल हमारी फेसबुक की प्रोफाइल्स होती हैं, तो सेम आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होता है जो आपका गवर्नमेंट जॉब्स में अब यूज़ करने लग गए हैं। पहले नहीं होता था, बट पहले इस वजह से क्या होता था कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आती थी और यूजुअली क्या होता था कि लोग ना अटेम्प्ट्स को एक्सीड भी कर जाते थे, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपने जो डेटा को वो फीड कर देते थे और उसके चलते क्या होता था कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स वो दे पाते थे। कई कई पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पर अटेम्प्ट लिमिटेड होते हैं, लेकिन लोग वहाँ पर इसका मिसयूज़ कर लेते थे। तो OTR से कहीं ना कहीं एक फैसिलिटेशन भी हुआ है किस चीज़ का कि आपको बस एक बार रजिस्टर करना है, उसके बाद यू हैव टू गो एंड यू हैव टू अप्लाई। जो आपकी नीडी डिटेल्स होगी वो पूछ लेगा, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन ID ऑलरेडी बनी हुई है उसके अलावा जो डिटेल होंगी वो आपसे पूछी जाएंगी, बाकी आपकी प्री फिल्ड रहती हैं। तो वहाँ का OTR जो है, OTR अगेन आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा और OTR के थ्रू ही आप आगे फर्दर अप्लाई कर सकते हो। और OTR के साथ एक और चीज़ ध्यान रखना कि OTR अगर आप अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पे किसी भी चीज़ के लिए आगे अप्लाई करोगे दैट OTR इज़ यूजफुल एंड OTR इज़ वैलिड, ठीक है। तो चलो, तो OTR आपको करना पड़ेगा और OTR आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका आंध्र प्रदेश स्पीशीज कमीशन की साइट पर। तो जैसे आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ से सीधा अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ पर जो सब बेटा सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है कि यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि अप्लीकेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप कहीं पर भी ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी आपका बेसिकली जो भी आपकी मिनिस्ट्री है या जो भी आपका अथॉरिटी है वहाँ से जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ से आप NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिलीज़ करा और उन्हें पता हो कि आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो आपको साथ ही में डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि बाद में प्रोवाइड करना है, वो आपको डॉक्यूमेंट में ही अपलोड करना है। अगर आप कहीं पर भी गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट में अभी रिसेंटली हो, मतलब अभी आप गवर्नमेंट अगर रिक्रूटेड हो सर्विसेज में अगर आप हो, तो यू हैव टू अपलोड NOC दैट इज और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिलीज फ्रॉम योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कि उन्हें पता है कि आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो चलो, उसी के साथ अगर आपने OTR का रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और एक चीज़ और यहाँ पर बोली गई है कि देखो, अगर आपने मल्टीपल टाइम यहाँ पर अप्लाई किया है तो जो भी आपकी हाइयर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ID होगी, मतलब जो भी आपने बाद में करी होगी, उसको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा, ना कि पहले वाली को, ठीक है। चलो, तो जो भी आपका हाइयर RID होगी उसको यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। साथ ही में अगर हम लिंक की बात करते हैं कि कब से कब तक आपकी लास्ट डेट और फर्स्ट डेट रहेगी, तो 23 जनवरी 5 बजे से आपका जो लिंक है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और इसकी लास्ट डेट आपकी 23 फरवरी 2026 रहने वाली है। दैट इज क्लियरली मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। और आपको बड़े ध्यान से सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। उसी के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, यहाँ पर 2 तरीके हैं। आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका क्या होगा कि आपको सीधा मास्टर्स होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसी के साथ आपके पास या तो PhD हो या फिर आपके पास नेट सेट हो, मतलब PhD या नेट में से कोई एक भी है तो चल जाएगा, ठीक है। तो या तो नेट चाहिए या PhD चाहिए और UGC की नॉर्म्स भी यही बोलती हैं, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर क्या है कि देखो, मास्टर्स में 55% मार्क्स होना जरूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन है 5% का, वो आपको एज पर UGC नॉर्म यहाँ पर भी मिलने वाला है। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपका UGC जो है वो अप्लाई नहीं होता, जैसे कि आपका बॉटनी हो गया, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट में UGC अप्लाई नहीं होता, तो ऐसे केसेस में आपका CSIR या जो भी, मतलब जहाँ पर नेट कंडक्ट नहीं होता वहाँ पर नेट नीडेड नहीं है, सिंपल बात, ठीक है। तो वहाँ पर नेट आपका नीडेड नहीं है, वहाँ पर MPhil और इनकी जो कैटेगरी है वो आपके यहाँ पर अप्लाइड होगी, ठीक है। उसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और मांगी गई हैं, दैट इज़ योर कि अगर आपके पास PhD है तो आपकी कुछ पब्लिकेशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं, जो आपके स्कोपस इंडेक्स जनरल होते हैं वहाँ पर आपके आर्टिकल ज़रूरी हैं, कॉन्फ्रेंसेज में आपके अपने आर्टिकल या जो एक पर्टिकुलर लेक्चर्स होते हैं वो आपको 2 होने चाहिए। तो ये आपकी कुछ
रिक्वायर्ड जो हैं, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं कि प्रेफर्ड जो कैंडिडेट होगा अगर उसके पास होंगे तो उसके पास ये अपर हैंड होने वाला है। ठीक है, उसी के साथ आगे अगर हम चलते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका नेट कंडक्ट नहीं होगा वहाँ पर नेट जो है वो आपका नीडेड नहीं है। उसी के साथ आगे चलते हैं तो ठीक है, एज लिमिट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपकी रहेगी 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स आपकी रहेगी। उसी के साथ अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी एज रहेगी 35 ईयर्स। उसी के साथ अगर आप आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एज है वो 37 ईयर प्लस 5 ईयर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। फर्दर 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है वो आपको और मिलने वाला है। साथ ही में ए गेजेटेड जॉब है, मैं अगेन ये चीज़ बोलूँगी कि ए गेजेटेड जॉब है बेटा, अप्लाई कर लो। ठीक है, और जहाँ पर हम बात करते हैं आपका PWD कैंडिडेट के लिए, तो जैसा कि गवर्नमेंट रूल ऑलरेडी आपको जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं वही आपके लिए यहाँ पर वैलिड रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसा मैंने बताया कि आपका सीधा क्या होगा कि आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड जो अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड किए होंगे, उसी के बाद आपका जो शॉर्टलिस्टिंग है वो करी जाएगी। और शॉर्टलिस्टिंग का एक तरीका है कि एक सीट पर 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। टेक्निकली अगर किसी सब्जेक्ट में 4 सीटें हैं तो 4×3 कर लो। ठीक है, एक सीट पर 3 कैंडिडेट होंगे तो 4×3 आपका 12 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मतलब सिर्फ 12 लोगों का ही वहाँ पर इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा। तो 1:3 के रेशो में यहाँ पर बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट है वो 1:3 के रेशो में जाएंगे। एक सीट पर 3 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा और 3 में से कोई एक शॉर्टलिस्ट करके फाइनली यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड इट इज जस्ट अ वाइवा वॉइस, मतलब एक इंटरव्यू है बेटा, बस इससे सुनहरा मौका आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज दैट। चलो आगे हम देख लेते हैं कि बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या रहेंगे और डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो आपका सिग्नेचर जो है वो नीडेड है, जो सेम है। ठीक है, सिग्नेचर आपका नीडेड है ब्लैक या ब्लू से। हाँ, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। ठीक है, तो ब्लैक यहाँ पर नीडेड है, ना कि ब्लू। ठीक है, उसी के साथ आपको अपनी लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। जो सारी चीज़ें हैं आपके, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। जो आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसको एज अ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यहाँ पर माना जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बेसिकली यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करते हैं सेल्फ अटेस्टेड आपकी बैचलर्स की डिग्री और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जो भी रिसर्च पब्लिकेशंस आपने अभी तक करी हैं, तो वो सारी ही आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। इसी के साथ इन्होंने एंड में इन्होंने एक जो परफॉर्मा एक सबमिट करने के लिए यहाँ पर दिया है, दैट इज योर बेसिकली एक सेकेंड। तो लास्ट ईयर जैसा मैंने बताया आपका, हाँ, तो हम एक बार क्या कहते हैं, हम एक बार फीस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फीस वी फॉरगॉट। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश कैंडिडेट जो है उनको बेसिकली अगर अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब से आप बिलोंग करते हो तो आपकी 150 रुपये फीस रहेगी। अगर आप जनरल से हो तो आपकी 200 फीस रहेगी। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स है। ठीक है, तो 150 और 200 आपकी फीस रहने वाली है। इतनी सस्ती फीस और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के बेस पर गेजेटेड जॉब कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसी के साथ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 फरवरी 2026 रहने वाली है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एंड में एक, अगर आप PhD में अप्लाई कर रहे हो तो इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि आप बेसिकली जो भी एग्जाम्पशन आप सीख करोगे कि हमें नेट, स्लेट और सेट हमारा क्वालिफाइड है, मतलब क्वालिफाइड ना, हमारा क्वालिफाइड नहीं है, हमारे पास PhD है या हम PhD में ऑलरेडी हमने जो है एडमिशन जो है वो ले रखा है, तो उस केस में आपको इस फॉर्मेट में आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो अपलोड करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर स्कॉलर और कैंडिडेट के जो भी आपके रजिस्ट्रार हैं और जो डीन हैं उनके थ्रू भी ये सारी चीज़ आपको फिल करवानी पड़ेंगी। तो उनके थ्रू ही ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने कहाँ तक अपनी PhD जो है वो पहुँचा ली और उसके बेस पे ही आपको यहाँ से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मी अंजलि कौशिक साइनिंग ऑफ टुडे एंड द पॉइंट इज दैट कि सुनहरा मौका है, अभी जाकर अप्लाई करो, ये वैकेंसीज चली ना जाएं। टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिए।